इसमें शेयर्स का वो टॉपिक जो क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक, अगर पीजी में तो पढ़ाया नहीं जाता, आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, अकाउंटिंग और फाइनेंस सब्जेक्ट लेंगे, अकाउंटिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटिंग अगर सब्जेक्ट लेंगे आपको, वहां पर भी इशू शेयर्स का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वो होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट का प्रो ले लेते हैं और अलॉटमेंट ले लेते हैं, तो उसको बना देते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। मतलब असली असली जो कंसेप्ट है वो क्या है आपके पास, प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसका मतलब होता है क्या, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और प्रोरेटा अलॉटमेंट कब पैसे होता है, जब आपका क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में पास नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, कैसे बनेगा प्रोरेटा अलॉटमेंट भाई, वहां नहीं बनता। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में भी प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं बनेगा। मतलब आपने 20,000 के शेयर की एप्लीकेशन इशू करी, यू गॉट 25,000 की एप्लीकेशन, आपके पास क्या चांसेस होंगे, या तो 5,000 को रिजेक्ट कर दो जैसे हमने शुरू शुरू के केसेस में किया था, पूरा 5,000 रिजेक्ट कर दीजिए, 20 को 20 दे दीजिए। ठीक है, ये क्या किया आपने, आउट ऑफ 25,000 3,000 को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। और जो 23,000 उनको प्रोपोर्शनेटली 20,000 शेयर दे दिए, 22,000 को 20,000 शेयर दे दिए। मतलब अगर आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी नंबर वन, कि आप क्या करें, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वापस कर दें। पॉसिबिलिटी नंबर टू, आप क्या करें, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने पास रखें और जो लेटर स्टेज है अलॉटमेंट के बियॉन्ड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वहां पर यूटिलाइज कर दें। तो 25,000 आपके पास एप्लीकेशन कितनी है, 25,000। अलॉट कितने शेयर करने हैं आपने, 20,000। ये आपके पास है। पहला ऑप्शन क्या बना कि एक्सेस 5,000 एप्लीकेशंस को क्या कर दीजिए आप, रिजेक्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या बना आप कि 25,000 को प्रो रेटा बेसिस पर कितने शेयर दे दीजिए, 20,000 शेयर दे दीजिए। ये प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट हो गया, मतलब हर बंदे को शेयर मिलेंगे। 2.5 शेयर के लिए अप्लाई किया आपने, आपको 2 शेयर मिलेंगे, इससे सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ नंबर 3 क्या करा आपने कि जैसे मैं बताऊं क्या कि 5,000 को आपने क्या दे दिया, फुल दे दिया। ठीक है, और 5,000 आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए। 5,000 को फुल का मतलब क्या, 5,000 को 5,000 दे दिए। तो बताइए आपके पास एप्लीकेशन कितनी थी, 25,000 एप्लीकेशन थी, कितना बचा यहाँ पर बताइए, 15,000। और यहाँ कितना बचा आपके पास अब, 20,000। यहाँ पर भी तो 15,000 ही बना। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 3,000 को हम क्या देते, कुछ भी नहीं देते, नहीं दिया। और जो बाकी बच गया कितना, 22,000, उनको कितने दे दिए, डाटा अलॉटमेंट पे 20,000 शेयर दे दिए। ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर दीजिए और बाकियों को क्या कर दीजिए, प्रोराटा मतलब ऊपर, मतलब पहले और दूसरे मेथड का कॉम्बिनेशन बना के भी आप कर सकते हैं। तो प्रोराटा अलॉटमेंट में हम सीखेंगे कि जब हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है, उस एक्सेस एप्लीकेशन को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। वो जो असाइनमेंट नंबर 3 आपको दिया गया है, उसके अंदर इन सब चीजों का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। आई होप दैट इज देयर इन योर क्लास ग्रुप। दिख रहा होगा आपको, देखिए ये मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर किए देता हूँ। यस, कैन यू सी दिस, दिख रहा है आपको ये, Yes, sir. क्या लिखा है देखिए आपके सामने यहाँ पर, एक्स लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितने का, 10 ईच, ऑन विच अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज 2। अलॉटमेंट पर कितना बोला, 3 बोला। फर्स्ट कॉल पर कितना बोला, अलॉटमेंट पर कितना बोला, 3 बोला। और बैलेंस इन टू इक्वल कॉस्ट। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बाइफरकेशन। तो बता सकता है क्या बाइफरकेशन हुआ होगा, क्या बाइफरकेशन होगा बताइए। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, 5, 10 रुपए का शेयर, 2.5 2.5। क्लियर है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। फिर बोलता है क्या, applications were received for 50,000 shares. Director decided to allot these shares on pro rata basis. All the money on due on shares were duly received.
जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड करने के लिए बोला है। क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ जरूरी चीजें जो हैं शुभ शेयर से रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2013 की डिस्कस कर रहा हूँ। ये थियोरेटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शेयर्स ऑफ अ कंपनी में भी इशूड एट अ पार और प्रीमियम, ये हमने शुरू शुरू में बताया था। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते हैं। आगे, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 है। शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ओनली व्हेन दे आर इशूड एट स्वेट इक्विटी, सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहे हैं। Forfeited shares can be reissued at a discount to the extent of amount available in the share forfeiture account। ये हम प्रैक्टिकली सीख चुके हैं चीजों को, इसीलिए मैंने 3 नंबर शीट पहले नहीं दी थी आपको। हम ये कर चुके हैं सारी चीजें। Forfeiture when the shares are originally issued at par, forfeiture when shares originally issued at premium, ये हम पिछले 2 क्लासेस में कर चुके हैं अच्छे से। Shares can be issued at discount on market value, discount on market value, not on face value, not on nominal value। In case of कब कब कर सकते हैं ऐसा बताइए? Not in case of face value, कब? इन केस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या ईएसओपी। ये भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई अब अपने एम्प्लॉय को 5 साल पूरा करने के बाद 200 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हो? 125 में दे रहे हो, 150 में दे रहे हो। तो 200 रुपए मार्केट वैल्यू, उस पर आप डिस्काउंट दे रहे हो 50 रुपए का, फिर भी आपने शेयर प्रीमियम पे इशू करे हैं ऐसा करके। मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल। देखो ध्यान से सुनना, ये कुछ सिंपल रूल है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी मतलब जब आप शेयर इशू करते हो ना, जब आप क्या करते हो शेयर इशू करते हो, एप्लीकेशन कितना होना चाहिए? जैसे मान लिया जाए कि आपने 50,000 शेयर इशू करे मार्केट में, ठीक है? एप्लीकेशन पर मिनिमम पैसा कितना आप मांग सकते हो? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? 5% ऑफ द फेस वैल्यू। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का मिनिमम परसेंट कितना बनता है? 5% कितना बनता है? 10 रुपए का 5% बेटा 50% बना ना, 50 पैसा। 10 रुपए का 5% कितना होता है? 50 पैसा। या मान लो 100 रुपए का एक शेयर है, उसका 5% कितना हुआ? 5 रुपया। तो मिनिमम 5% आपको मंगाना ही मंगाना है। उसके beyond, उसके आगे जितना मर्जी मंगा ली, लेकिन मिनिमम 5% आपको मंगाना ही मंगाना है। ये कंपनी का रूल है। ऑफ द सच शेयर परसेंटेज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी, हाउएवर minimum application money should be 5% of the nominal value face value of such shares of such percentage as may be prescribed by सेबी। सेबी क्या कहता है लेकिन? ये कहता है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। देखो इशू प्राइस 100 रुपए का है आपका, उसका मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 रुपए होना चाहिए। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू मिनिमम कितना 50 पैसे से कम नहीं होनी चाहिए, और इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखना है, ठीक है? और आगे चले। कॉल्स आर मेड, क्या कह रहा है? कॉल्स आर मेड एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इफ द कंपनी डज नॉट हैव एनी इट्स आर्टिकल एसोसिएशन और द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव द क्लॉज टू दिस इफेक्ट, टेबल एफ इस्तेमाल होती है। तो क्या कहती है? ध्यान से सुनना। ये कहता है क्या कि 1 महीने का पीरियड होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 2 कॉल के बीच में। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो ठीक है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के बीच में कितने का टाइम गैप होना चाहिए? 1 महीने का होना चाहिए। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो बात की बात है, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 महीने का गैप होना चाहिए। मतलब 2 कॉल के बीच में मिनिमम 1 महीने का गैप होना चाहिए। अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू। एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है? तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक स्टेज पर 25% से ज्यादा पैसा नहीं मंगा सकते। 10 रुपए का शेयर है तो 2 रुपए 50 पैसे से ज्यादा एक स्टेज पे नहीं मंगा सकते हैं। लेकिन आपने देखा हमने क्वेश्चन में क्या रायता फैलाया है? एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट पे 5, 3, 2, सब गलत कर रहे हैं। वो हाइपोथेटिकल केसेस हैं, ठीक है? कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए? एक कॉल जो होनी चाहिए वो शेयर की फेस वैल्यू का कितना? 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ करते हुए आए हैं। देखा था ना, करा था एक जगह पे, 2-3 जगह करा हमने कि भाई एप्लीकेशन 3 रुपए की कर दी, अलॉटमेंट 5 रुपए की कर दी, फर्स्ट कॉल 1 रुपए की कर दी, फाइनल कॉल बैलेंस कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पेपर जो सेटर होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं, और अगर इस चीज का ध्यान ना रखा जाए तो भी नंबर नहीं कटते हैं, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन में यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। उसके बाद आगे चलें। अब आप देखिए, नोटिस ऑफ 14 डेज पीरियड शुड बी गिवन टू शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। आपने मान लो अलॉटमेंट का टाइम पीरियड निकल गया, फर्स्ट कॉल का टाइम पीरियड निकल गया, तो अब आप क्या करेंगे?
अब उसको नोटिस देंगे 14 दिन का, भाई पैसा दे दे, तेरा अलॉटमेंट डिले हो चुका है, तेरा फर्स्ट कॉल डिले हो चुका है, तेरा फाइनल कॉल डिले हो चुका है, 14 दिन का नोटिस देंगे। और all should be made uniform on the basis of all the shares of same class। इक्विटी शेयर 50,000 वाले हैं, तो मान लिया आपने पहले एक लॉट इश्यू कर दिया 20,000 शेयर्स का, जब आप 30 और उसमें एप्लीकेशन रखा 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, अब जो बचे हुए शेयर इशू करेंगे तो वहां भी 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए रखेंगे आप। ये नहीं करेंगे कि पहले लॉट में जब आपने इशू किया था तो 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए रखा, अगले लॉट में आपने 2 रुपए 2 रुपए 1 रुपए 3 रुपए कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। सेम होना चाहिए जो एक कैटेगरी के शेयर है। हाउएवर अगर इक्विटी शेयर 2323 करा है, प्रेफरेंस शेयर आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी अलग हो गई ना, ऐसा भी हो सकता है। एज पर सेक्शन 39 सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करी गई थी, याद है? शुरू शुरू में बताता है, minimum subscription is the amount stated in the prospectus that must be subscribed, and the amount payable on application for the amount stated in minimum subscription have to be paid and received by the company by check or other instruments। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रेस्क्राइब किया गया है, सेबी प्रेस्क्राइब दैट for the listed company a company must receive minimum subscription 90% of the shares issued for subscription before it allots the shares। शेयर अलॉट करने से पहले कितना मिल जाना चाहिए, जितने शेयर इशू किए उसका कितना परसेंट, 90% आपको मिल जाना चाहिए। In case minimum subscription is not received within the specified period, application money shall be refunded within 15 days from the date of closure of issue। 1 तारीख को अप्रैल में इशू किया शेयर, 15 तारीख की डेट दी, 15 तारीख हो चुका है, 15 तारीख तक आपको 90% नहीं मिला है, आपको क्या करना पड़ेगा, इशू कैंसिल, पैसा वापस। एस्क्रो अकाउंट में आप हाथ ही नहीं लगा सकते, पैसा ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा, इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा। ऐसा करना है आपको। तो ये बारीक चीजें थी, थोड़ी सी हमने देखी थी। इसके बाद सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 देखिए आप अगले पेज पे, कैन यू सी दैट, पेज नंबर 2 पे। इसका इसका हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अगर शेयर इशू होता है प्रीमियम पे, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ एनी रिडम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, या कंपनी अपने शेयर बाय बैक कर ले, वो सेक्शन 68 होता है। ये थियोरेटिकल चीज जो हमने क्या करी थी पहले, छोड़ी थी। और अगले पेज पे चलेंगे जब आप, पेज नंबर 3 पे, तो आपको दिख रहा है क्या, स्केलेटन एंट्री किसकी, जब शेयर क्या होता है, ओरिजिनली इशूड प्रीमियम पे होता है और उसको हम क्या करते हैं, फोरफीचर कर देते हैं। इसका भी इस्तेमाल हमने पिछली क्लास में किया था, जो तुमने मिस किया मिस्टर तिवारी, और तुमने उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है। यू आर नॉट, जस्ट बिहाइंड यू आइकॉनिक पर्सन इज सिटिंग, मिस्टर तिवारी, ठीक है? ये सिवान के राजा के बेटे हैं, चलो, द क्राउन प्रिंस है वहां के। ठीक है, चलो, सॉरी मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। अब चलते हैं एक्चुअली क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन है शीट में देखें जरा। हाँ 32 है ना, हाँ 32 क्वेश्चन है। और मजा आएगा करने में, है ना, बहुत वैरायटी दिखेंगे आपको, अप्स एंड डाउन लाइफ के आपको बहुत सारे दिखेंगे। सो आई एम नॉट टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी सिंपल अंगूठा छाप क्वेश्चन है। चलो कर ही लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर 2 और 3 आप लोग करेंगे, फिर हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। मतलब अब हम कहाँ है, फाइनल फेज पे हैं, किस पर, इक्विटी शेयर्स के क्वेश्चन को करने वाले। प्रोडाटा ही तो है लास्ट केस, उसी को करना है। प्रोडाटा में क्या, फोर फीचर और री। पहला क्वेश्चन करते हैं प्रोडाटा का, कैसे होगा जरा देखिए। चलिए बताइए, व्हाट इज द बाइफरकेशन, इज द बाइफरकेशन, प्लीज समबडी टेल मी, क्या बाइफरकेशन है बताइए। एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना, फर्स्ट कॉल कितना, फाइनल कॉल कितना, बताइए कितना कितना लिखा हुआ है। 10 रुपए का एक शेयर है। अरे ऑनलाइन में भी तो कोई बोले कुछ, बोलो। एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, चिल, दिस इज देयर। ठीक है, अब मैं एक छुटकी सी टेबल बनाऊंगा और उसके हिसाब से हम काम करेंगे, जो आपके स्कूल से थोड़ी अलग होगी, थोड़ी सी अलग होगी, बिलीव मी। आपका काम, जैसे अगर मान लो 12 मिनट का क्वेश्चन है, तो 3 से 4 मिनट आपको उस टेबल बनाने में लगेंगे,
डेफिनेटली मेरी गारंटी, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप 12 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और जो टेबल बनाई है उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका काम बन जाता है। हालांकि इसको शॉर्टकट तरीके से करना मैं रिवीजन में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा। मतलब अब सीयूटी में थोड़ी हमें टेबल पूरी बड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, शॉर्टकट भी तो सीखना पड़ेगा। वो रिवीजन के टाइम पे करेंगे। मैं आई कांट अफोर्ड टू गिव यू शॉर्टकट मेथड राइट नाउ इन केस ऑफ अ रेगुलर कोर्स कंटेंट। देखिए, ये हमने लिखा क्या, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म देते हैं हम लोग क्या, एएमआर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कौन बोला, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये वाला, ये हमने ऐसा कर दिया। फिर हमने बोलते हैं क्या, यहाँ लिख रहे हैं हम क्या, पहले पहले लिख लिया हम लोग क्या होता है, अप्लाइड। क्या लिखा पहले हम लोगों ने, अप्लाइड। फिर हमने लिखा क्या, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या है फुल फॉर्म इसकी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं हर जगह एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर मैं एएमआर लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ क्या है, अलॉटेड, अलॉटेड। और देखिए, ये डबल लाइन लगा दिया मैंने, डबल लाइन कर दिया है। तो डबल लाइन की एक अलग सिग्निफिकेंस है। यहाँ मैंने लिखा क्या, एप्लीकेशन स्टेज। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा, मैंने लिखा शेयर कैपिटल, यहाँ लिखूंगा मैं शेयर कैपिटल, ऐसे। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, अलॉटमेंट स्टेज, अलॉटमेंट, ऐसे। और फिर मैं लिखूंगा बैंक। बैंक क्या होता है, रिफंड होता है, रिफंड, ऐसे। और ये इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिख दिया। आ, ये 2 रुपीज लिखेंगे, इसको 3 रुपीज लिखेंगे, बाकी कुछ करना ही नहीं है आप। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। सबसे पहले मुझे बताइए, हाउ मेनी एप्लीकेशन यू रिसीव्ड, बताइए कितनी एप्लीकेशन मिली है। हाँ, 2। अरे, सी द क्वेश्चन व्हाट इट सेज, 50,000 एप्लीकेशन मिली। 2 रुपए के हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपया। एवरीबडी इज ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ, 1 लाख हुआ। नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट कर सकते हो आप बताइए, हाउ मेनी शेयर्स यू कैन अलॉट, बोलो। अबे कितने शेयर अलॉट कर सकते हो, जितने इश्यू करे उतने तो अलॉट कर सकते हैं। कितना, कितने शेयर बताओ ना, नंबर मुझे पता, मेरे पास बुक क्वेश्चन नहीं है। 10,000, 5,000, क्या कह रहे हो तुम लोग। और ऑनलाइन वाला कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, देखिए यहाँ देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इट इशूड हाउ मेनी शेयर्स, 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव 50,000 शेयर्स। भाई जितनी के आपने शेयर इशू करे उतनी तो दे सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी जा सकते हो। यू कैन राइट 10,000 शेयर्स यहाँ। अब जरा समझना रूल, एप्लीकेशन की जो कैलकुलेशन है डबल लाइन से पहले, वो 50,000 के हिसाब से चलनी है। और डबल लाइन के बाद की कैलकुलेशन 10,000 के हिसाब से चलेगी। आपकी जरूरत एप्लीकेशन में कितने की थी, 20,000 की। ठीक है, आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1 लाख। हाउ मच मनी यू हैव, 1 लाख। देख रहे हैं, आपको एप्लीकेशन कितने की मिल चुकी है, 1 लाख की। लेकिन आप एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा यूज कर पाओगे, सिर्फ 20,000 कर पाएंगे। नाउ टेल मी, व्हाट इज एक्सेस विद यू, हाउ मच इज एक्सेस, 1 लाख माइनस 20,000, आपके पास एक्सेस कितना आ गया, 80,000 आ गया। अरे जब एप्लीकेशन स्टेज को मैं यूज कर लूंगा तो मेरे पास एक्सेस मनी कितनी बची, 80,000। और मुझे बताइए, रिक्वायर्ड या ड्यू ऑन अलॉटमेंट, रिक्वायर्ड या ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, देखिए जरा यहाँ पर, रिक्वायर्ड या ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, 10,000 इंटू 3। कितने की जरूरत है मुझे, 30,000 की जरूरत है। एक आम बच्चा क्या करता है पता है, 1 लाख माइनस 20 कितना लिखता है यहाँ पर, 80,000 डैश, और काम कर देता है। भाई एक बात बताओ मुझे, 10,000 शेयर तुम अलॉट कर सकते हो, 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन का 3 रुपीज पर शेयर चाहिए होता है। आपको जरूरत है 30,000 की। मतलब मैं बोलूं कि तिवारी जी की जो भूख है, 30,000 रोटियां खाने की है। एक बार में 30,000 रोटियां खा सकते हैं सिर्फ ये। पर इनको हम कितनी रोटियां खिला रहे हैं, 80,000 रोटियां खिला रहे हैं। तो तिवारी का क्या होता है, पेट फट जाएगा उसका तो। दैट होल्ड्स ट्रू इन दिस केस ऑल्सो। आपके अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 30,000। पर आपके पास एक्सेस मनी कितनी है, 80,000। 80,000 एक्सेस है ना। आप कितना पैसा यहाँ लगा पाएंगे, 80 या 30, 30 ना।
तो इसका रूल बनता है विच एवर इज लेस। क्या रूल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, इन दोनों में से क्या, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, मतलब एक्सेस मनी बियॉन्ड एप्लीकेशन एंड रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, दोनों में से जो कम हो उसको यहाँ लिख देंगे। इन दोनों में से कम कौन सा है, 30। लॉजिकली सोचिए, आपके पास 80,000 रुपये एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको 30,000 इस्तेमाल करना है, तो मैं 30 इस्तेमाल करूंगा। आउट ऑफ 80 हाउ मच आई यूज, 30। अब बताइए बैलेंस कितना बचा, अब बैलेंस कितना बचा, 50,000। क्या करूंगा इस बैलेंस का मैं, रिफंड कर दूंगा। क्या करूंगा इस बैलेंस को मैं, रिफंड कर दूंगा। यहाँ लिख देंगे कितना, 50,000 रिफंडेड। दोबारा देखिए इस प्रोसेस को, यू गॉट 1 लाख, मिला 1 लाख रुपया। कैसे मिला 1 लाख, 50,000 एप्लीकेशन मिली थी, और एप्लीकेशन से जो 2 रुपए मिलना है, 50 × 2 1 लाख रुपीज मिल गया। यू कैन अलॉट ओनली 10,000 शेयर, 10,000 शेयर। 10,000 में एप्लीकेशन स्टेज पे जरूरत 20,000 की है, 10,000 में अलॉटमेंट स्टेज पे 30,000 की जरूरत है, टोटल 50,000 लग गया। और आप समझिए, जब तक क्वेश्चन ना बोले एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक यूज करते हैं, उसके बियॉन्ड वापस करनी होती है। रीजन, नहीं वापस करेंगे तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जो कि होता है 12%, हैवी अमाउंट ऑफ मनी। तो हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट तक रखा, बाकी वापस करते, भैया ले जाओ, हम वापस कर देते, ये वापस कर दिया। क्वेश्चन साइलेंट था, क्वेश्चन साइलेंट हो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करना है, उसके बियॉन्ड वापस कर देते हैं। हमने वापस कर दी, काम खत्म। बोलिए, 1 लाख माइनस 20,000, ये आपको पैसा मिला था, ये एप्लीकेशन स्टेज पे लग गया, एक्सेस कितना बचा, 80,000। 1 लाख मिला, एप्लीकेशन पर कितना लगा, 20, कितना एक्स्ट्रा बचा, 80, और 10 × 3 30, 30,000 अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक्सेस 80 है, दोनों में से कौन सा लूंगा, लेस वाला, 80। अच्छा सुनना जरा ध्यान से एक बात, प्लीज अभी सब लोग ध्यान सुनिए, रुद्रा सुन लो, रुद्रा ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पर होता मेरे पास 30,000, एप्लीकेशन मिलती 30,000 रुपीज की, एप्लीकेशन स्टेज पे कितना लग गया, 20, एक्सेस कितना बचा, 10, एक्सेस कितना बचा, 10 बचा ना, 10 है हमारा एक्सेस, और रिक्वायरमेंट कितनी की, 30। कितना इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, विच एवर इज लेस, 10 इस्तेमाल करता, जितना फंड उतना ही तो जाएगा आगे। लेकिन यहाँ फंड कितना बचा, एक्सेस बच गया ना 80,000, और मेरी अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी, 30,000 की, आई कैन यूटिलाइज 30,000, बाकी के पैसे का क्या करना है, वापस कर देना। हो गया, दिस इज द पार्ट। एक करा रहा हूँ, अगला आप अपने आप करेंगे। पहली एंट्री बनाएंगे क्या, बैंक डेबिट, टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, कितने से, कितने से बताइए, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कितना, 1 लाख, यूल राइट 1 लाख, यूल राइट 1 लाख। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख से, टू, अब देखिए यहाँ कितना लिखा है शेयर कैपिटल के नाम पे, कितना लिखा है, 20, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना लिखूंगा, 20,000 का। यहाँ अलॉटमेंट के नाम पे कितना लिखा है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, 30,000 का। ये रिफंड कितना लिखा है, बैंक रिफंड, हाउ मच रिफंड इज देयर, 50,000। तो क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी फेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो गया। अच्छा सर, मतलब ये जो टेबल बनी है, इससे एप्लीकेशन मनी कैसे सेटल होती है वो आपको पता चल जाएगा, और आराम से हो गया। 1 लाख एप्लीकेशन, 20,000 शेयर कैपिटल, 30,000 अलॉटमेंट के नाम पे, और 50,000 रिफंड। ये आपकी एंट्री होगी कौन सी, एप्लीकेशन का पैसा मिला और वो एडजस्ट हो गया। क्वेश्चन में न बोला जाए तो आपका राइट है अलॉटमेंट तक पैसे को ले जाने का, उसके बियॉन्ड आपको पैसा वापस कर देना चाहिए।
ऐसा चलता है काम आगे। चलिए आगे बढ़िए जरा। अगली एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर होते हैं? 10,000 शेयर्स। अलॉटमेंट कितने का है? 3 का, 30,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। हो गया ड्यू। अब बारी बारी पैसा लेने की, तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर। पैसा तो सारा मिल ही गया। अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 30,000 से। हो गया एंट्री, कर लिया। और जैसी एंट्री आप लिखेंगे, आपने क्या कर दी? एक भयंकर गलती कर दी। क्यों करी गलती जानते हैं? क्यों करी गलती बताओ? अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल चुका है, तो ड्यू करने की एंट्री तो हो जाएगी, दैट्स फाइन। लेकिन पैसा लेने की एंट्री आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको पूरा पैसा मिल चुका है। देख लिया? तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस एंट्री। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा समझिए, मैंने क्या सीक्वेंस सिखाया था आपको। पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, उसके बाद क्या होता है? एप्लीकेशन एडजस्ट होती है। अलॉटमेंट डेबिट हुआ और अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट का तो अकाउंट ही क्लोज हो गया, तो पैसा कैसे ले लेंगे भाई? अब आप नहीं लेंगे ना पैसा, काम खत्म। तो यू विल नॉट रिकॉर्ड एंट्री नंबर 4। पैसा तो पहले ही मिल चुका है, नहीं करना। और नंबर 4 एंट्री क्या बनेगी अब? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स, 2 रुपए का एक शेयर, 2.5 कितने से बनेगी? 25,000। 25,000 क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 5, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना? पूरा पूरा 25,000 मिल रहा है, पूरा 25,000 मिल रहा है। नरेशन क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। डन। 6 नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल भी कितना? 25,000। 25,000 और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 7, पैसा लेने की बारी है, क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 25,000 से, 25,000 से, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। एंट्री खत्म, क्वेश्चन पूरा। ये था प्रोराटा का फ्रूट का क्वेश्चन जो हमने आपके साथ किया। आपको कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मेट बनाने की, नरेशंस लिखने की, सबको साथ साथ करके चलिए, इसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए फटाफट से। एक्स लिमिटेड ने 10,000 इशू कर दिया शेयर्स, 2, 3 और वही 2 इक्वल कॉल है। सेम क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस वर ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 शेयर्स एंड डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। और सारा पैसा टाइम पे मिल गया। आपको एंट्री बनानी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। फटाफट से एंट्री बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने था, ध्यान से देखिएगा। 10,000 रुपया था, 10,000 एप्लीके नंबर ऑफ शेयर्स आपने क्या करे थे? अशो अलॉट मतलब इशू करने हैं। एप्लीकेशन वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। 10 के ऊपर 50 और, तो ये कितना बनता है? 60 बनता है। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। ठीक है, तो 3 लोगों ने गलत किया, बाकी सबने सही किया था। उन तीनों ने सही किया। दोनों इसमें से इसने इसने एक दूसरे का देखा और तीसरे ने दोनों का देखा, ऐसे। और ये कितना हो गया? फिर ये 1,20,000 हो गया। फिर 10 2, फिर 30, फिर ये कितना हो जाएगा बताइए वाली वैल्यू? 70,000 हो गया। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? अब यहाँ पर 1,20,000 कितना लिखा जाएगा? 1,20,000 कितना लिखा जाएगा? 1,20,000 कितना वापस होगा? 70,000 वापस होगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी मच सेम। पूरा क्वेश्चन सेम है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ
मतलब 10 प्लस जितना एक्सटेंट है वो मिला के तब आपके पास बनती वैल्यू बनती है। ये है क्वेश्चन का मतलब। सिमिलर लग रहा था ना क्वेश्चन कुछ लोगों को? हाँ, और हाईलाइट भी करा हुआ मैंने, इसका मतलब कुछ तो लोचा होगा। हाँ, ऐसे। हाँ, लेकिन फिर रीजन कैसे पता लगा लिया? तुमने 11th में करा था, प्रोडाटा भी कर लिया था। दिस इज द क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आया असली तरह के क्वेश्चन शुरू। यहाँ पर आ गए आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज। मल्टीपल कैटेगरीज के क्वेश्चन है यहाँ पर। और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एप्लीकेशन वर ओवर सब्सक्राइब बाय 40,000। तो 10,000 था, 20 था, 60 से कहानी बनेगी, 60,000 से। तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन में कोई इतना दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट पेबल टू एन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस इन 2 इक्वल कॉस्ट। बाइफर्केशन यही रहेगा आपका, देयर इज नो डिफरेंस इन द बाइफर्केशन। और इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 शेयर्स। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? कि 50,000 एप्लीकेशंस आपको मिल चुकी हैं और डायरेक्टर ने क्या कर दिया, 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, 3,000 शेयर अलॉट कर दिए 5,000 के एप्लीकेंट्स को, 5,000 शेयर अलॉट कर दिए 20,000 के एप्लीकेंट्स को, बैलेंस को प्रोराटा बेसिस पर कर दिया। सारा का सारा पैसा मिल गया और प्रश्न खत्म। खत्म करना है पूरा। लेकिन अब क्या होगा, ये टेबल बड़ी हो जाएगी अब। तो करने दो, करके दिखा दो ना कैसे कर रहे हैं आप। तो क्या फर्क पड़ गया, देखिएगा ना उसको। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आप, साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। देखिएगा जरा कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, और आराम से, बहुत आराम से काम होने वाला क्वेश्चन का। यहाँ देखिए, अभी टेबल थोड़ी बड़ी बन जाएगी, और कैसे करना है बड़ी टेबल पे काम वो देखिए। चलो बताइए, सबसे पहले बताइए कि कितनी एप्लीकेशंस हैं आपके पास, कितनी एप्लीकेशंस बताइए। हाउ मेनी एप्लीकेशंस यू हैव रिसीव्ड? कितनी एप्लीकेशंस मिली? कोई तो बोले ऑनलाइन में कितनी एप्लीकेशंस मिली। हाँ, कितनी? 50,000 सर। 50,000। प्लीज एवरीबडी सी दिस, टू द एक्सटेंट ऑफ 40 बोला है, यानी कि 50,000 एप्लीकेशन। देख पा रहे हैं? यहाँ देखिए सब लोग पीछे से। मैं इसको नहीं भरूंगा अभी, मैं लिखूंगा यहाँ 50,000। 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख मिलना है, और एप्लीकेशन कितनी है, सिर्फ 10,000 है। सबसे पहले नीचे भर लीजिए इस पार्ट को, नीचे बिल्कुल टोटल में। कैटेगरी 1, क्या कैटेगरी 1 में बताओ जरा नंदिनी। रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशन, 10,000 रुपया मिला, एक भी शेयर नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिए। क्या मैं यहाँ यूज करूंगा, यहाँ यूज करूंगा? नहीं, रिजेक्ट होगा तो 10,000 यहाँ जाएगा। इस पर कोई डाउट किसी को? रिजेक्शन ऐसे होगा। 5,000 की एप्लीकेशन थी, अलॉटेड शेयर अंडा, पैसा कितना मिला, 10,000। अब शेयर ही अलॉट नहीं करें तो ना तो एप्लीकेशन स्टेज पे लगेगा, ना अलॉटमेंट पे लगेगा, सीधा रिफंड होगा। कोई डाउट इस बात पे किसी को? दूसरी कैटेगरी में क्या लिखा बताइए, सेकंड कैटेगरी बोलो। 5,000 के लिए अप्लाई करा किसी ने, ठीक है, पैसा कितना मिला, 10,000। शेयर कितने अलॉट कर दिए, 3,000। ऐसा कर दिया। इसका काम आगे करके दिखाऊंगा, अभी नहीं कर रहा, अभी मैं पूरा टेबल बना देता हूँ पहले। अगली कैटेगरी थर्ड है, क्या लिखा थर्ड कैटेगरी में? 20,000 की एप्लीकेशन मिली थी और 40,000 रुपये आपके पास आया, लेकिन शेयर कितने अलॉट करे, सिर्फ 5,000। ऐसा हो गया। इस पर कोई डाउट है किसी को? अलॉट 5,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स। तो जब एप्लीकेंट 20,000 शेयर्स के हैं, 2 रुपए के हिसाब से तो वो 40,000 रुपए देंगे हमें।
कैसे एडजस्ट करना भी बाद में देखेंगे। और कैटेगरी 4 में क्या लिखा हो, बैलेंस शेयर ऑन प्रो डाटा बेसिस पर क्या लिखा है, बैलेंस शेयर ऑन प्रो डाटा। 50 में से 20 और 30 माइनस कर गया तो कितना बचा, 20,000 बैलेंसिंग फिगर। और 10 में से कितना चला गया, 2 बैलेंसिंग फिगर। इस पर कोई डाउट है किसी को? इसीलिए मैंने नीचे लिखवाया था ताकि बैलेंस निकल आए। अब 20 इंटू 2 कितना, 40,000 आपके हाथ में आ गया। बोलिए उधर से पता चल रहा है क्या हुआ? नहीं, कांक्षा पता चल रहा है? रुद्रा, वैसे तुम रुद्रा 11th क्लास में बैठे हो पहली बार, थोड़ा दिक्कत होगी। अच्छा, ठीक, ऐसा करके इज इट फाइन, पता चल गया। डबल लाइन से पहले की कहानी क्लियर हो गई। तो आपको अलग अलग वैरायटी दे रखी थी, वो वैरायटी समझ में आई, समझ में। इसीलिए मैंने क्या किया, जब आपके मल्टीपल वैरायटी हो नीचे से शुरू करिए, नीचे से, ताकि आपके पास जो ये देखा ना, नंबर 4, बैलेंस को बैलेंस। कितनी एप्लीकेशन बच गई, 20। कितने शेयर बच गए, 2,000। हो गया काम खत्म। अब जो पिछले क्वेश्चन में हमने एक स्टेज पे किया था, यहाँ हर स्टेज पे करेंगे। ओरल है, पता है, शुरू शुरू में जरूरत लिखने की पड़ती, बाद में ओरल होता है। 3,000 इंटू 2 कितने की जरूरत थी, 6,000 की। लग गया। अब देखिए जरा कैटेगरी 2 का देखिए, एक्सेस मनी कितना है, एक्सेस 10,000 माइनस 6,000, एक्सेस कितना है, 4,000। करेक्ट। रिक्वायर्ड या ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है इसका, यहां से इससे अकाउंटिंग 30,000 इंटू कितना, 3। जरूरत कितने की है, 9,000 की। आपके पास एक्सेस है 4, आपका ड्यू है 9, विच एवर इज, कौन सा लेस है, ये वाला। आई विल प्लेस इट हियर। खत्म और खत्म। सॉरी, ये रुक जा। आई विल राइट 4,000 और डैश, खत्म, कुछ नहीं बचा। दोबारा समझिए, मुझे कितना मिला था, 10,000। मैंने कितना यूज कर लिया, 6,000। व्हाट इज लेफ्ट विद मी, 4,000। और 3 इंटू 3 जरूरत कितने की थी, 9,000 की। 9,000 चाहिए था, और एक्सेस कितना है, सिर्फ 4,000। कौन सा यूज करूंगा, 4,000। 4,000 लिख दिया, 6 प्लस 10, कुछ नहीं बचा। दिस इज कैटेगरी 2। कैटेगरी 3, 5 इंटू 2 कितना लग गया, 10,000 लग गया। एवरीबडी इज ओके। अब एक्सेस बताइए कितना है, एक्सेस 40,000 माइनस 10,000। एक्सेस इज बट 30,000। इस स्टेज पे रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जरूरत कितने की है, 5 इंटू 3, 5,000 इंटू 3, 15,000 की जरूरत है। कौन सा यूज करूंगा, विच एवर इज लेस, क्या है, ये वाला। आई हैव यूज 15,000, यूज कर लिया 15,000। आउट ऑफ 30 15,000 यूज कर गया। बैलेंस कितना बचा, ये बैलेंस बच गया ना अभी भी, 15,000। क्या करूंगा इस बैलेंस का, रिफंड। रिफंड यहां लिख दूंगा, कितना रिफंड, 15,000। वेरीफाई कर लें, प्लीज एक बार वेरीफाई कर लें। 40 मिला, 10 यहाँ लगा, 15 यहाँ लगा, 25 यूज हो गया। आउट ऑफ 40 25 यूज हो गया, तो बचा कितना, 15,000 रिफंड हो गया। कितना आसान है। विच एवर इज लेस यूज करना है। और एक दो क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, तीसरे क्वेश्चन से आप ओरल कर लेंगे इसको, कोई बड़ा काम नहीं है। नंबर 4, 2 इंटू 2 कितना बनता है, सिर्फ 4,000 बनता है। नंबर 4 पे एक्सेस कितना है, एक्सेस 40,000 माइनस कितना, 4,000। एक्सेस इज व्हाट, 36,000। 36,000 इज एक्सेस। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, रिक्वायर्ड या ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जरूरत कितने की है, 2,000 इंटू 3, 2,000 इंटू 3, 6,000 की। दोनों में से कौन सा लगेगा, 6,000। आई हैव यूज्ड 6,000 हियर। अब बैलेंस कितना बचा, व्हाट इज द बैलेंस, 30,000। क्या करूंगा इस बैलेंस का, रिफंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसे, रिफंड। कितना बैलेंस रिफंड करूंगा मैं यहाँ पर, 30,000। हिसाब लगाएं, आउट ऑफ 40 10,000 यहाँ लग गया, एक्सेस कितना बचा, 30, वापिस हो गया, खत्म। नहीं लिखना होता है, समझाने के लिए, ये तो ओरल होने वाली चीज है। नो नीड टू राइट दिस, अभी मैं अगले क्वेश्चन लिखवाऊंगा ही नहीं, इसको समझाने के लिए, ओरल है तो।
ओरल। अब जरा देखो 16, ये कितना बना 20,000, ये कितना बना बताइए। 16 15 4 19 से 25, 25,000, ये कितना बना 30 40 50 55,000, ऐसे बना। हो गया। इसका टोटल करिए कितना 20 45 45 ना और 55, 1 लाख मैच कर रहा है। ये इन सबके बराबर होना चाहिए, अदरवाइज कुछ गलती है। ये सिर्फ समझाने के लिए ओरल होती है कैलकुलेशन, ही कुछ नहीं। ये सब टेबल ओरल बनती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ पहली बार में। आगे से हम इसको ओरल कर लेंगे। अब सारी कैलकुलेशन मेरे पास है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहली एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ भी नहीं, नो हिट एंड ट्रायल मेथड। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना 1 लाख और 1 लाख। नंबर 2 एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना जा रहा है बताइए, 20,000 जा रहा है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जा रहा है बताइए, 25,000 जा रहा है। टू बैंक बोलकर कितना जा रहा है, रिफंड 55,000 जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। कोई बहुत मुश्किल काम है। ये एंट्री करीब करीब 80% बच्चों की गलत होती है प्रोराटा के केस में। ये एंट्री स्मूथली निकल आई एंट्री। अब क्या करेंगे बताइए, नंबर 3, पैसा लेने की बारी। अलॉटमेंट का पैसे लेने की बारी, नहीं, अलॉटमेंट ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, कितने शेयर है टोटल, 10,000 शेयर ही रहेंगे, इंटू कितना 3, इट विल बी 30,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से 30,000 से। नरेशन क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है, पैसा तो आ गया। नहीं बेटा, अलॉटमेंट तो आ चुका है ना आपका, नहीं अलॉटमेंट कहाँ आया पूरा, आ गया पूरा। कितना बचा है अभी, तो क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट 30,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है बताइए, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है 25,000, तो बन जाएगा 25,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से 25,000 से, और क्या लिखे, सॉरी 5,000, 5,000 और 5,000, क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हो गया, पैसा मिल गया। पिछले केस में क्या था पता है, पूरा 30 मिल गया था। इसमें आप देख रहे हैं कितना मिला है, सिर्फ 25 मिला है। अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 30, ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय 25, कितना क्रेडिट होने से बचा था 5, अब हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। देख पा रहे हैं मलिक बाबा, उधर से रुद्र सर। नंबर 5, नंबर 5, अरे ऑनलाइन में समझ पाए इस बात को, बाकी Yes, लोग sir. देख पाए इसको। यस सर। हाँ, इक्विटी शेयर, नायक कुछ समझा कुछ, फर्स्ट कॉल डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज 10,000 इंटू 2.5, 25,000 से 25,000 से। क्या नरेशन बनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से 25,000 से और 25,000 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वो 25,000 से। टू
इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 से नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव, पैसे लेने की फाइनल कॉल इज ड्यू, नॉट रिसीव मतलब ड्यू है, ड्यू, फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना? दैट इज 25,000, 25,000। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। दिस इज डन, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्या ये समझ में आया किसी को? पीछे से बताइए। डॉक्टर तिवारी, ऊपर से तो नहीं निकल रहा? आइए, नंबर 4 हो चुका है, नंबर 5 देखिए एक बार जरा आप। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करिए फटाफट से आप। 4 और 5 हो जाएगा। 4 तो मैंने ही करवा दिया ना आपको, 5वां आप अपने आप करेंगे। 6 अभी मेरे सामने करिए फटाफट से। कर सकेंगे 6? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए 6 में ये आपके टेबल में देखना चाहता हूँ, उसके बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे टेबल बना के दिखाइए मुझे। आई जस्ट वांट टू सी दैट। क्वेश्चन 6।